अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान। डियर व्यूवर्स एंड लिसनर्स, आज हम बात करेंगे मेडिसिन के हवाले से। और मेडिसिन बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है जिसका क्लिनिकली मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया और उसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स देखे। हम बात करेंगे यूकलिप्टस ग्लोब्यूलस के हवाले से। यूकलिप्टस सफ़ेदे के पत्तों को कहा जाता है, सफ़ेदे के जो दरख्त होता है उसे कहा जाता है यूकलिप्टस, और इसे ब्लू गम भी कहा जाता है और फीवर ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इस प्लांट किंगडम से आप समझ गए होंगे कि इसका ताल्लुक़ है, और पूरा का पूरा जो पौधा है वो नहीं यूज़ होता, बल्कि इसके सिर्फ लीव्स इस्तेमाल होते हैं। और यूजुअली ये नज़ला ज़ुकाम के हवाले से बहुत फेमस है। इस तरह की जितनी भी कैटारल कंडीशंस होती हैं उसमें पेशेंट को ये यूज़ करवाया जाता है, और साथ ही साथ अगर इंडाइजेशन भी है तो फिर ये बहुत अच्छा असर करती है। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि न्यू कमर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यूकलिप्टस जो मेडिसिन है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को दूर करती है। यहाँ बहुत ही ज़्यादा आपको अहम बात सबसे पहले शेयर करती हूँ कि मेरे पास ट्यूबरकुलर डायथिसिस का एक पेशेंट आया था, जो कि यानी टीबी का पेशेंट था। और उसको टीबी का पेशेंट नहीं आप कह सकते, लेकिन ये कि टीबी जो है वो स्टार्टिंग थी, और उसको यानी अगर हम वहीं पर कंट्रोल कर लें तो वो रोकी जा सकती थी। तो उस दौरान उसकी कंडीशन इस किस्म की थी कि उसको जो भी सिम्टम्स आ रही थी वो यूकलिप्टस की थी। तो जब मैंने ये मेडिसिन क्यू में यूज़ करवाई तो पेशेंट को कुछ अरसा यूज़ करने के बाद, कुछ अरसा से मुराद 1 माह यूज़ करने के बाद पेशेंट बिल्कुल क्योर कर गया। फिर ना तो उसको स्प्यूटम रहा और ना कोई ऐसा प्रॉब्लम, ना कफिंग की कोई मसला रहा, वो बिल्कुल क्योर कर गया। तो इस सिलसिले में ये बहुत अच्छा काम करती है लंग्स के हवाले से। जैसे ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको दूर करती है, और इसके साथ ही साथ इट्स वेरी एनर्जेटिक एंटीसेप्टिक मटेरियल है इसके अंदर। कुदरत की तरफ से ऐसे एजेंट्स हैं इसके अंदर के जो एंटीसेप्टिक हैं, यानी टॉक्सिसिटी को दूर करते हैं, फासिद मादों को रिमूव करने के सिलसिले में बहुत हेल्पफुल होते हैं। एनाल्जेसिक है, बहुत अच्छी यानी पेन किलर है। और रोमाटॉइड आर्थराइटिस में या गाउट पेन्स वगैरह में जब पेन्स बहुत ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पर भी ये इस्तेमाल की जा सकती है। बेहतरीन एक्सपेक्टोरेंट है, यानी स्पुटम बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाए अगर लंग्स में, और चेस्ट जो है वो बिल्कुल रैटल कर रही हो, खड़खड़ाहट की आवाज़ हो, तो वहाँ पर हम जब इसे यूज़ करवाते हैं तो ये रिलीज़ कर देती है इसको। फ़ीवर के हवाले से मैंने बात की कि ये एक अच्छी मेडिसिन है, और ख़ास तौर पर रिलैप्सिंग जो फ़ीवर होते हैं, बार बार होने वाले फ़ीवर्स, उनमें बहुत ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट है इसका। जहाँ भी एग्जॉशन और टॉक्सीमिया की कंडीशन होगी वहाँ आप यूकलिप्टस दे सकते हैं। यूकलिप्टस की एक बहुत ज़्यादा अहम सिम्टम है कि खाने के काफ़ी घंटों के बाद इसके स्टमक में और इंटेस्टाइन्स में यानी मैदे और आंतों में तकलीफ़ होती है। तो वहाँ जब आप इसको यूज़ करवाते हैं तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है पेशेंट। अब हम बात करते हैं कि इसका स्पेसिफ़िक एक्शन किन चीज़ों पे है। तो इसका स्पेसिफ़िक जो एक्शन है वो एयर पैसेजेस पे है और जेनेटो यूरिनरी ऑर्गन्स के ऊपर है। इसके साथ ही साथ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के ऊपर इसका असर है। साथ ये चीज़ के साथ साथ इनलार्ज जो टॉन्सिल्स होते हैं ये उसे भी क्योर करने के सिलसिले में बहुत हेल्पफुल है। स्पेशली अगर वो अल्सरेटेड हो चुके हो, वहाँ पर अल्सर बन गया हो, तो आप इसको लोकली भी अप्लाई करवा सकते हैं गले में लगाने के लिए। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल यूज़ के हवाले से। तो क्लिनिकली ये एज़मा की कंडीशंस में बहुत अच्छी मेडिसिन है। मैं बात कर रही हूँ दमे के हवाले से। एओर्टाइटिस यानी एओर्टा की जो सोजिश है उसे दूर करती है। ब्रोंकाइटिस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, सांस की तकलीफ़ के लिए जैसा कि मैंने बताया। फिर ये डायरिया को ठीक करती है, बिल्कुल पतले पानी जैसे जो मोशन होते हैं और डायसेंट्री की कंडीशन पैदा हो जाती है वहाँ ये बहुत हेल्पफुल होती है। और डिस्पेप्सिया यानी बदहज़मी की शिकायत को भी दूर करती है। ये डिसयूरिया को भी ठीक करती है, यानी पेनफुल यूरिनेशन के हवाले से बात हो रही है। किडनी डिजीज़ में बहुत हेल्पफुल है। ब्लैडर की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें बहुत अच्छा काम करती है।
फिस्टुला में भी अच्छा काम करती है और ट्यूमर्स में अच्छा इफेक्ट है इसका, स्पेशली वेरी यूज़फुल फॉर यूट्राइन ट्यूमर्स, यानी फीमेल्स में जब यूट्रस में ट्यूमर्स बन जाते हैं तो उस सिलसिले में ये बहुत अच्छी है। टाइफाइड के लिए अच्छी है, जैसा कि रिलैप्सिंग फीवर के हवाले से मैंने बात की। फिर वेरिकोस अल्सर्स अगर बन जाते हैं तो उसके लिए ये एक अच्छी मेडिसन है। सिफिलिस के लिए एक अच्छी मेडिसन है क्योंकि एंटी सिफिलाइटिक है ये, और साथ ही साथ स्प्लेनिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं यानी तिली के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको भी ये ठीक करती है। याद रखने की बात जो होती है उसमें से एक शेयर करती हूँ कि नेचर ऑफ़ पेन्स आपको पता होनी चाहिए कि यूक्लिप्टस का पेशेंट जब आपके पास आता है तो वो बताता है कि नाइफ लाइक पेन्स होती हैं, ऐसे जैसे चाकू से काटा जा रहा हो, या प्रिकिंग पेन्स होती हैं जैसे कि कांटे चुभ रहे हों या सुइयाँ चुभ रही हों, और साथ ही साथ इसके बर्निंग सेंसेशन होती है यानी जलन का एहसास होता है। और शूटिंग नेचर की पेन्स होती हैं यानी शदीद तेज़ किस्म की पेन्स होती हैं इसमें। थोड़ा सी बात कर लेते हैं इसकी पर्सनालिटी के हवाले से। तो यूक्लिप्टस की जो पर्सनालिटी है वो खुश मिजाज होती है, प्लेयरेबल पर्सनालिटी होती है, एंड दे वांट टू वॉक, यानी कि ये वर्क करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, और साथ ही साथ एक्सरसाइज करना इन्हें क्रेविंग होती है और एक्सरसाइज करने का दिल चाहता है इनको अच्छा लगता है। इट्स अ वेरी यूज़फुल रेमेडी फॉर कफ ऑफ ओल्ड्स, यानी ओल्ड पर्सनस में जब कफ होती है तो जहाँ ब्राइटा बहुत अच्छा काम करती है, साथ ही साथ यूक्लिप्टस भी बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। स्टिफनेस होती है इसमें, पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा अकड़ाव महसूस करता है, स्पेशली जो हाथ हैं और पाँव, इनमें ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा होती है कि इसके जो जॉइंट्स होते हैं थके हुए होते हैं, टाइटनेस होती है और नोड्स बने होते हैं उसके ऊपर। इसकी हेल्पिंग मेडिसिन के हवाले से अगर बात की जाए तो ये काली सल्फ है जो आप साथ यूज़ करवाएं तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। टेरेबेंथीना है, एनाकार्डियम को यूज़ करवाया जा सकता है साथ में। एपेथिक्स कंडीशन जो होती है माउथ की, या माउथ ब्रश कह लीजिए, मुंह का पक जाना और मुंह का अल्सर हो जाना, उस सिलसिले में भी ये एक अच्छी मेडिसिन है। और जहाँ बात हो रही है इसकी कोराइजल कंडीशन की और कैटारल कंडीशंस की, तो नज़ला ज़ुकाम के हवाले से आप इतनी बात ज़हन में रख लीजिए कि जैसा हल्का हल्का सर दर्द होता है उसमें ज़ुकाम की कैफियत में और हलक में भी दर्द होती है और बदहज़मी की सी कंडीशन हो जाती है, और साथ ही साथ बुखार भी होता है, और फाउल स्मेलिंग जो है वो गैसेस पास करता है पेशेंट। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसमें पाई जाती हैं, यानी कि नज़ला ज़ुकाम की कंडीशन के साथ साथ बदहज़मी की जो अलामात होती हैं वो इसमें मौजूद होती हैं। तो इसको हम मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करवाते हैं। 10-15 कतरे जब हम डाल के देते हैं पेशेंट को, और वो 2 से 3 दफ़ा दिन में जब इस्तेमाल करता है तो बहुत अच्छे इफ़ेक्ट सामने आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।